तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था कश्मीरी हमले के बाद हमारा देश दहशत में है। देश दहशत में नहीं है, बनस्पत देश में आए हुए पाकिस्तानी अलीगल अवैध घुसपैठी सभी दहशत में हैं। उसी में से सबसे बड़ी अलीगल अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर, वो भी दहशत में ही हैं बिल्कुल। और पूरा लप्पू का खानदान लपेटा जा चुका है इस आग में, क्योंकि बार बार मोमिन मलिक सर समझाने की प्रयास करते थे। आज जितने भी उनके चाची हैं, चाचा हैं, नाना हैं, दादा हैं, पति देव हैं, भाड़े पर का पति लपुआ जो है, सभी की बोलती गुम हो चुकी है। क्योंकि अमित शाह अभी अभी बहुत बिग अपडेट दे चुके हैं। मोदी सरकार का अपडेट आया था, मोदी जी का अपडेट आया था 48 घंटा के अंदर पाकिस्तानी देश खाली करो। लेकिन अमित शाह का ऐलान हुआ है कि जितने भी अवैध रूप से घुसपैठी पाकिस्तानी यहाँ पे आकर के घुस के बैठी हुई है, हर किसी को यहाँ से डिपोर्ट करना है। हालांकि हम लोगों का मांग था नार्को टेस्ट का, लेकिन डायरेक्ट, क्योंकि हम सरकार के अंडर में हैं, कोई कानून कोई कार्रवाई नहीं। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिस चीज के लिए हम लोगों ने ना जाने कितने गालियां खाए हैं, लेकिन अपने जिद पे अड़े रहे कि ये अलीगल अवैध घुसपैठी यहाँ से जाए तो जाए। तो जब से अमित शाह जी ने अनाउंस किया है, तब से दिल में सुकून मिला है कि ये अजनिया बजनिया अलीगल अवैध घुसपैठी कितना जल्दी यहाँ से निकले या जेल जाए, ताकि हम सुकून का रोटी खा सकें और सुकून का नींद ले सकें। क्योंकि इसकी हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन ये भैया की दुलड़ी बहन थी, इनके भैया जो हैं एपी सिंह सर जी, अभी बौखलाए हुए हैं। क्योंकि बौखलाने की तो बात है भाई, ये बहन जो है उनकी एटीएम मशीन थी, पैसा का धनोपार्जन लक्ष्मी बहन थी। लक्ष्मी बहन से बहुत पैसा कमाने का वो इरादा किए थे। वो बौखलाए हुए मस्ताना जी के चैनल पे उनकी वीडियो हमारी स्पेशल आएगी, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपडेट देने का था। कल इनकी चमची चाची जो थी, चमची चाची शादी एंजॉय करके आई थी, लेकिन अचानक से लापता हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती है। लपुआ का पूरा खानदान मान के चलिए तो हॉस्पिटल भर्ती है। जो लपुआ का खानदान अलीगल अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर के साथ जश्न मनाया करता था, ठुमका लगाया करता था, न जाने कितने सपना संजो लिए थे। हालांकि हमारे जैसे जैसे देशवासी मोमिन मलिक सर बार बार हिदायत किए थे, ये इंटरनेशनल मामला है, इससे तुम खिलवाड़ मत करो मत करो मत करो। रघुपुरा के जितने भी बासी थे सबको हिदायत दी गई थी, लेकिन नहीं, यहाँ मानने को ये लोग तैयार नहीं थे। आज बोली गुम है, घर में मातम छाया हुआ है। क्यों? अपनी करनी का फल है। मोमिन मलिक सर हर हमेशा हिदायत देते थे कि आप लोग चाहे 64 दांत वाली उनकी लपुआ की भाभी हो, लपुआ की चाची हो, लपुआ की मम्मी हो, लपुआ का बाप हो, माँ हो, जो भी हो, हर किसी से मोमिन मलिक सर गुजारिश करते थे, प्यार से समझाते थे। लेकिन ये लोग मांगने वाले कहाँ थे? मानने वाले नहीं थे, मांगने वाले थे। तो हम अपने तरफ से हिदायत देते हैं लपुआ के खानदान को कि टेंशन मत ले बेटा, क्योंकि किसी की तूने सुनी नहीं। या तो जेल जाने के लिए तैयार हो जा, या तो इंसानियत के नाते उस अलीगल अवैध घुसपैठी को घसीट के बाहर निकाल दो, तभी तुम्हारा जान बच सकता है। और अपना जो धंधा था भट्टी वाला, भट्टी बना के उसमें हर आदमी एडजस्ट हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और हाँ, जो लोग अभी भी ये आस लगा के बैठे हैं कि भाई ये सीमा हैदर का मामला अदालत में है, आपको क्या पता है जो हमें बोलने आते हैं? आपको देश का कानून का एबीसीडी पता है? नहीं। सरकार से आपको लड़ने का दम है, जाके सरकार से लड़िए। जब सरकार का आदेश आ जाता है ना, कोई कानून कोई कार्रवाई नहीं। उनका आदेश जब हो गया कि अलीगल अवैध घुसपैठी को जाना है, तो अलीगल अवैध घुसपैठी ही सीमा आकर के बैठी हुई है। ये सभी जानते हैं, डंके की चोट पे जानते हैं, सभी, हर कोई जानता है। लेकिन
आप लोगों को समझाए तो समझाए कौन। अब कमर कस के जितने भी सीमा हैदर के देवर हैं, जितने भी उनके सपोर्टर हैं, कमर कस के तैयार रहिएगा हमारे मोदी जी से लड़ने के लिए, हमारे सरकार से लड़ने के लिए, अमित शाह जी से लड़ने के लिए, क्योंकि उनकी फैसला, सरकार का फैसला हमारे सर आंखों पे होता है। आप लोग शायद खिलवाड़ करते हैं, कानून से खेलते थे और कानून का ककहारा पढ़ाने के लिए हमारे पास आते थे। आप लोगों के मुंह पे झिक तमाचा है हमारी सरकार की, है ना, क्योंकि कभी भी पाकिस्तानी आतंकी ही हमारे देश में आकर के आतंक मचाया है। इसलिए पाकिस्तानी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। निहायत किस्म के ये पाकिस्तानी आतंकी होते हैं। कभी भी इसी से ही परेशानी हुई है हमारे देश में, क्योंकि ये जो है ना छुप के वार करते हैं, सामने से वार नहीं करते हैं। जिसमें से कि एक सीमा हैदर, पाकिस्तानी सीमा हैदर अवैध घुसपैठी, जो कि छुप के वार की अपने भैया को कॉल लगाती है। इसका भाई आर्मी का जवान है पाकिस्तान का, जिस आर्मी के जवान को यह शिक्षा दिया जाता है किस तरह से आतंकी हमला किया जाता है। 3 आतंकी में सीमा हैदर का भाई भी पकड़ा गया है। न्यूज चैनल पे हमने न्यूज सुना है, उस न्यूज में साफ साफ इसका भाई है। इसका भाई, ये अपने भाई को कॉल करती है और इधर तिरंगा को अपमान करती है, और इधर हमारे देश में कश्मीर में हमला होता है। करने वाला, हमला करवाने वाली सीमा हैदर, और करने वाला उसका भाई आर्मी का जवान, पाकिस्तानी आतंकी। ये इस घटना को अंजाम देता है। इस वेश पे हम कतई नहीं चाहेंगे। हर हमेशा हम अपनी सरकार से यही गुजारिश करेंगे, एक अटल निर्णय लेकर के हर एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी को यहाँ से निकाला जाए तो निकाला जाए। और जो लोग ये बच्चे का हवालात देते हैं, तो हम एक बात बता देते हैं कि ये बच्चा, ये अलीगल अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर ने पैदा नहीं किया है। जिस माँ बाप का बच्चा है, उस माँ बाप के पास वो बच्चा जाएगा। बाद बाकी हमारी सरकार की निर्णय ठोस है, उस ठोस निर्णय पे हम एग्री हैं। और जिस दिन ये यहाँ से कहीं भी चले जाए, या तो जेल के सलाखों के अंदर हो जाए, या तो यहाँ से ये अपने मुल्क जाए। जो लोग ये ढिंढोरा लेकर के हमारे पास आएंगे ना, वो अपनी बेचारी का नाम लेकर के जो आएंगे, वो भी इस, अभी ये आग लगी हुई भट्टी है, क्योंकि हमारे देश में हमला हुआ है। कश्मीर का हमला भूलने भुलाने वाला नहीं है, इसलिए उसमें झुलसने के लिए तैयार रहिएगा। जो जो सिफारिश लेकर के आएंगे वो तैयार रहेंगे। सारे को जाना होगा साथ में, तभी सीमा हैदर बच सकती है। तैयार रहिएगा जी। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए 100 सॉरी क्षमा चाहते हैं। लेकिन सरकार से गुजारिश है, जाते जाते इस अलीगल अवैध घुसपैठी, जितने भी पाकिस्तानी हमारे देश में जितने भी घुसपैठी बैठे हैं, हर किसी को यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि हमारे देश में आने वाले दिन में ये खतरा ही साबित होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अधिवक्ता साहब के न्यूज के साथ।